हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। सो जैसा कि मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने पहली 3 वीडियोस देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। हम सिनोनिम सीरीज को आज कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका ये पार्ट 4 है। बिकॉज हमने जो ट्रिक्स अप्लाई की हैं वो आपको काम आने वाली है, और अगर आपने पहले से थोड़ा प्रैक्टिस किया होगा तो आप अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगेन दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस जो आप इनकाउंटर करने वाले हो। इट्स अबाउट यू इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस। और इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस मीन्स कि आपको अपने प्रैक्टिस करना होगा और ध्यान रखना होगा कि जो भी ट्रिक्स आपने लर्न की है पुरानी वीडियो से, क्या आप एक्चुअली में उसको अप्लाई कर पा रहे हो न्यू में या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड फॉस्टरिंग। ठीक है, पहला यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है? फॉस्टरिंग। नाउ सी व्हाट डज द वर्ड फॉस्टरिंग मींस। फॉस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्टरिंग से क्या आ रहा है? पहली बात तो फॉस्टर आ रहा है ना, फॉस्टर आ रहा है प्लस आईएनजी। आईएनजी को छोड़ दो, आईएनजी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉस्टरिंग, यानी कि फॉस्टर इंपॉर्टेंट है। फॉस्टर कहाँ पे लगता है? जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजिकल मदर, फॉस्टर मदर, है ना, या बायोलॉजिकल बेसिकली लाइक हाउस होल्ड एंड फॉस्टर हाउस होल्ड, फॉस्टर होम्स। फॉस्टर होम्स क्या होते हैं? बेसिकली जहाँ पे चिल्ड्रंस को रखा जाता है जिनकी बायोलॉजिकल फैमिलीज या तो उनके लिए सूटेबल नहीं है, जिनके पास फैमिलीज नहीं है, है ना, वहाँ पे रखा जाता है। तो वो फॉस्टर बेसिकली होते हैं। और जो भी फॉस्टर करता है लेकिन वो किसी भी चाइल्ड को एंड ऑल, वो क्या कर रहा है उस चाइल्ड को? वो बेसिकली उस चाइल्ड को हेल्प कर रहा है ग्रो अप करने में, है ना, उसका देखभाल कर रहा है ना, वही तो कर रहा है। तो फॉस्टरिंग मतलब क्या हुआ? बेसिकली देखभाल करना एंड ऑल। तो हमें उसी ऑप्शन को चूज करना है जो उससे रिलेटेड है, केयर गिविंग से, इन सब चीजों से। तो अगर हम सेफ गार्डिंग देखें तो अगेन सेफ गार्डिंग इज इंपॉर्टेंट, यस, बट सेफ गार्डिंग इज नॉट हेल्पिंग द चाइल्ड बेसिकली ग्रो अप। नो, देखो चाइल्ड जो है उसको आप अगर सिंपली मेरली सिक्योरिटी उसकी इंश्योर कर रहे हो तो इसकी वजह से वो चाइल्ड कैसे ग्रो अप कर रहा है उसकी सारी नीड्स नहीं मेट हो रही, उसकी डेवलपमेंटल नीड्स नहीं मेट होने वाली। तो इसलिए सेफ गार्डिंग इज अ वेरी नैरो ऑप्शन, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। नेग्लेक्टिंग, वो तो एकदम उल्टा ही हो गया उसका, है ना। नेग्लेक्टिंग तो एकदम उल्टा ही हो गया, क्योंकि नेग्लेक्टिंग में आप क्या कर रहे हो? उसको नजरअंदाज कर रहे हो, बेसिकली आप उसका देखभाल ही नहीं कर रहे हो, केयरलेस हो। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग मतलब क्या हो गया? आप डेलिबरेटली उसको मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हो, अगेन ये भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। नर्चरिंग, नर्चरिंग इज द रियल वन। क्यों? क्योंकि देखो नर्चर ही कर रहे हो ना, उस चाइल्ड को आप हेल्प कर रहे हो, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसको जो भी मतलब उसके नेसेसरी रिसोर्सेज उसको दे रहे हो, जिससे कि वो डेवलपमेंटल फैकल्टीज उसकी बिल्ड हो पाए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोपेल। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? प्रोपेल। तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आपकी टॉय एरोप्लेन्स होते थे उसमें क्या होता था? एक प्रोपेलर होता था बेसिकली जो उसको हेल्प करता था फ्लाई करने के लिए। या कोई भी जैसे मशीनरी होती है जो ग्रो मतलब फ्लाई करती है नॉल, उसको मतलब थ्रस्ट मिलता है ना, मतलब कि एक फोर्स मिलता है जिसकी वजह से वो घूमता है, जिसकी वजह से वो चलता है। ये वो क्या हो रहा है? प्रोपेल हो रहा है बेसिकली। प्रोपेल करना मतलब क्या होता है? सिंपली प्रोपेल करना मतलब कि होता है लाइक कि कोई भी चीज जो एकदम उसकी वजह से चल पा रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसमें, यानी कि एकदम पुश थ्रू करना। प्रोपेल करना मतलब पुश करना, ठीक है, पुश थ्रू करना, तो प्रोपेल करना। तो अगर हम यहाँ पे तो देखेंगे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। एक्लिमेटाइज क्या है? एक्लिमेटाइज यानी कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप दूसरी कंट्री में गए तो ऐसा तो है नहीं आपको सारी कंडीशंस वहां पे सेम मिलेगी जो आपकी लोकल कंडीशंस है। ऑब्वियसली आपको वहां पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप एक्लिमेटाइज वहां पे करोगे। वहां का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अडॉप्ट करोगे, यानी कि एक्लिमेटाइज करोगे। जब फॉर एग्जांपल मान लो कंट्री ए से कंट्री बी में गए तो आप उसके कल्चर को लर्न करोगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझोगे, लोग वहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, कोड्स एंड कंडक्ट को समझोगे, यानी कि आप एक्लिमेटाइज अपने आप को कर रहे हो। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हम बर्स्ट देखें तो बर्स्ट करना मतलब क्या होता है? जैसे भाई एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको फील होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब नहाते हो तो एकदम बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको फील होती है अचानक से। वो क्या है? बेसिकली बर्स्ट है बेसिकली, है ना, अचानक से किसी भी चीज का विस्फोट होना। जेटिसन बेसिकली हम जब यूज करते हैं तो हम एरोप्लेन्स के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जेटिसन बेसिकली एक पार्ट होता है सिंपली, ठीक है, जो कि गिर जाता है। जेटिसन बेसिकली, जेटिसन हम एरोप्लेन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इतना कॉमन वर्ड्स है नहीं, आपको आए दिन नहीं सुनते होगे, ठीक है। तो जेटिसन बेसिकली हमें हमेशा एरोप्लेन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए प्रोपेल, हमें तो चाहिए प्रोपेल का सिनोनिम। तो प्रोपेल का सिनोनिम कौन सा बेटर है यहाँ पे? तो इट्स क्लियर कि हमने बाकी ऑप्शंस को जब देख ही लिया है तो ड्राइव बेसिकली। क्यों? क्योंकि प्रोपेल में बेसिकली आप जैसे चला रहे हो एकदम ड्राइव कर रहे हो गाड़ी को, तो वैसे ही होता है। प्रोपेल बेसिकली मतलब ड्राइव करना, पुश करना, फोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास मासिव। क्या आता है? मासिव। व्हाट इज द वर्ड मासिव मींस? बेसिकली मासिव मींस लाइक समथिंग जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है ना, उसी को कहते हैं ना मासिव, कि अरे यार ये कितना मासिव माउंटेन है यार, मतलब बहुत बड़ा है ये तो। यानी कि
मतलब दिस इज मासिव, लेकिन दिस इज वेरी बिग। तो हमें चाहिए वही चीज़ जो इसको डिनोट कर रही है। अब देखो लमसम बेसिकली सिंपली बस एक पेमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेमेंट कोई कर रहे हो, है ना? तो आप पेमेंट 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप एकदम उसी वक़्त दे दोगे, यानी कि आपने लमसम में दे दिया, एक ही बार में सारा पेमेंट कर दिया। मान लो आपने कोई फ्लैट लिया रेंट के लिए, आपको 10 महीने मतलब कि वहाँ पे रहना है, यानी कि आप 10 महीने का रेंट दोगे वहाँ पे, है ना? 1-1 महीने दे सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में, या तो आप लमसम दे सकते हो पहले से ही। आप एक प्रीमियम दे दोगे, आप बोल दोगे चलो ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं आपको 10 महीने का एडवांस दे रहा हूँ, लमसम, ठीक है? तो ये तो कुछ लेना-देना है नहीं मासिव से। स्ट्रॉन्ग सबको पता है, मतलब अगेन कोई पर्सन अगर स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं वो मासिव है ना? छोटा इंसान भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। लिटल, अगेन लिटल का भी कुछ लेना, लिटल तो एकदम अपोज़िट ही हो गया मासिव का, तो यानी कि वो तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो कौन-सा हमारे पास बचता है? ह्यूज, है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास 4 स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है बेसिकली? स्टम्बलिंग ब्लॉक, देखो ब्लॉक ऑलरेडी लिखा है, ब्लॉक से आप क्या समझ रहे हो बेसिकली? कोई भी चीज जो आपके पाथ में एक दुविधा डाल रही है ना, अड़चन डाल रही है बेसिकली। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है और ये रोड है, एक रोड है और ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो कोई भी गाड़ी जा रही है उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ इसके थ्रू मैनूवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक है। अगर वो इसको मतलब कि लेकिन वो जाएगी, ये बॉक्स तो रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कोई केले का छिलका रखा हुआ है लेट्स से, वो क्या है बेसिकली, लेकिन वो फिसल सकता है कोई उससे। मेनली स्टम्बलिंग ब्लॉक सिंपली यही है कि जैसे कोई भी चीज जो है जिसकी वजह से आप गिर सकते हो, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो सकता है। एंड व्हेन वी से डाउनफॉल वी मीन इट लिटरली एंड फिगरेटिवली। लाइक स्टम्बलिंग ब्लॉक फिगरेटिव भी हो सकते हैं और लिटरल भी हो सकते हैं। लिटरल तो यही हो गया जैसे फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। फिगरेटिव क्या हो गया? स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका काफी अच्छा हो रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है। अचानक से आपको मतलब कि लग रहा है कि जैसे ना आप कुछ इग्नोर कर रहे हो, जो आप अपनी हेल्थ इग्नोर कर रहे हो, वो क्या हो सकता है? आपके लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है। आप कितना भी सक्सेस कमा लो, आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो आप क्या कर पाओगे? वो स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो स्टम्बलिंग ब्लॉक लगने की कोई भी चीज़ जिसकी वज़ह से आपका डाउनफॉल हो सकता है। तो हमें चाहिए उसका उल्टा। हमें क्या चाहिए उसका उल्टा। तो हमें चाहिए मतलब कि बेसिकली सिनोनिम चाहिए ना यहाँ पे तो। तो यानी कि हम वही देखेंगे जो इसका एकदम परफेक्ट सिनोनिम बैठ रहा है। मतलब कि हो सकते हैं कि 2-3 ऐसे हो जो सिमिलैरिटीज़ हो, बट हमें चाहिए परफेक्ट सिनोनिम। तो अगर हम स्टम्बलिंग ब्लॉक का यहाँ पे देखें, तो यानी कि क्या है? आर्ग्यूमेंट करना। आर्ग्यूमेंट करना मतलब देखो आर्ग्यूमेंट तो सिंपल बात हो गई भाई, किसी से भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप डिस्प्यूट कर रहे हो मतलब कोई भी चीज़ है, आपका पॉइंट ए है, किसी और का पॉइंट बी है, तो वहाँ पे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो आपके लिए। सिमिलरली हो गया हमारे पास फॉल आउट। फॉल आउट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, तो उसका अंजाम क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते नहीं है न्यूक्लियर फॉल आउट। न्यूक्लियर फॉल आउट क्या है? कि भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो हो चुका है जो होना था, लेकिन उसका फॉल आउट क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल जापान में जब हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया, तो उसका फॉल आउट क्या हुआ? रेडिएशन जो फैला, वो उसका फॉल आउट है, यानी कि वो उसका इंसुइंग कॉन्सिक्वेंसेज है, रेसिडुअल कॉन्सिक्वेंसेज है, जो कि लेफ्ट है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या हुआ कि कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल जब आप अचीव करना चाहते हो लेकिन आप नहीं अचीव कर पाते हो, तो आपको क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि यार अरे यार ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या हो रहा है उस समय? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक बेसिकली यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या है? हर्डल है। हर्डल, हर्डल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हर्डल रेस आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है? आपके पाथ में जो है ऐसे-ऐसे मतलब कि हर्डल्स होते हैं और आपको मतलब कूदना होता है और पहुँचना होता है फिनिशिंग पॉइंट तक। तो सिमिलरली स्टम्बलिंग ब्लॉक भी वही होता है। तो ये लिटरल सेंस में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास डेफर। डेफर करना मतलब क्या होता है? देखो डेफर करना मतलब सिंपली होता है कि किसी भी काम को जो अभी आप कर सकते हो आप बाद के लिए टाल देते हो ना, तो हम कहते हैं डेफर। या फॉर एग्जांपल डेफर्ड वोट भी होता है। या फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं डाउअर के बारे में, तो डाउअर भी क्या होता है? प्रॉम्प्ट डाउअर, डेफर्ड डाउअर होता है। जैसे प्रॉम्प्ट डाउअर मतलब क्या होता है? जो अभी के अभी मिल रहा है। डेफर्ड डाउअर क्या होता है? जो बाद में जाके मिलने वाला है। तो डेफर मतलब सिंपली होता है कि भाई जो भी काम अगर आप अभी कर सकते हो लेकिन आप बाद के लिए टाल रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो उस समय? डेफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको अभी होमवर्क करना है, आपने बाद के लिए टाल दिया, कल के लिए टाल दिया, आपने क्या कर दिया? उसको डेफर कर दिया। तो इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब हम सबको पता है कि भाई जो पर्सन किसी के बारे में भी केयर नहीं करता, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो रहा है। वो सिचुएशन से अनअफेक्टेड रहता है। तो उसका तो कुछ लेना-देना है नहीं इससे। सिमिलरली डेफाई, डेफाई आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो एकदम सिमिलर मैचिंग है, बट नो, दीज़ आर सेपरेट टर्म्स। डेफाई करना मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो कोई अथॉरिटी है, आप उसको डेफाई कर रहे हो, यानी कि आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हो। कोई कमांड है, आप उसको नहीं ओबे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? डेफाई कर रहे हो। आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? डेफाई कर रहे हो। डिफर,
डिफर करना मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंट होना, है ना। डिफर करना मतलब कि भाई आप ए और बी के बिटवीन डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहे हो। एप्पल और बनाना जो है मतलब कि दोनों ही फ्रूट्स है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उनके बिटवीन डिफर कर सकते हो, है ना। तो अगेन वो भी डिफर से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम पोस्टपोन देखें तो वो तो वही बात है ना। पोस्टपोन क्या होता है बेसिकली, जो काम अभी कर सकते हो आप बात के लिए कर रहे हो, आप पोस्टपोन कर रहे हो शेड्यूल में, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास द वर्ड सीज। उसके बाद क्या आता है, सीज। नाउ व्हाट इज द वर्ड सीज मींस, बेसिकली सीज मींस कि कोई भी काम जो अभी तक हो रहा था वो एकदम खत्म हो जाना। सीज मतलब खत्म हो जाना। इसी का हम देखते हैं एक फॉर्म क्या होता है, सेसेशन। इसी का एक जो फॉर्म क्या होता है, सेसेशन हो गया। जैसे हम बोलते नहीं न्यूज़पेपर में, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन दीज टू कंट्री, यानी कि अब जो है सीज फायर हो गई। सीज फायर आप सुनते हो ना, सीज फायर हो गई। तो क्या है बेसिकली, ये सब सीज है, यानी कि खत्म हो गया। जो भी मतलब कि ये चीज हो रही थी वो खत्म हो गई, उसको हम बोलते हैं सीज हो गया ये। तो हमें चाहिए जो भी चीज इसका मतलब लाइक डिनोट करती हो सेम सेंस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिगिन, बिगिन क्या हो गया, मतलब कोई चीज अभी शुरुआत हो रही है, अभी तो उसकी बस शुरुआत हुई है, वो तो इसका एंटोनिम हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट, तो क्रिएट क्या हो गया, किसी चीज की हम मतलब कि क्रिएट कर रहे हैं अभी उसे, मतलब बना रहे हैं। तो या तो ये मतलब कि सिमिलर लेंस में इसका एंटोनिम हो सकता है, या तो इससे अनरिलेटेड हो सकता है, तो वो भी इससे कुछ सिनोनिम नहीं हुआ। डल, डल मतलब क्या है, हम सबको पता है ना। डल यानी कि मतलब जो भी चीज एकदम फीकी है, धीमी है, एकदम मतलब डल है, ग्लो नहीं है उसमें। तो टॉप जो है यहाँ पे हमारा सिनोनिम बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड पायस। वर्ड क्या आता है, पायस। नाउ व्हाट इज द वर्ड पायस मींस। हम बोलते नहीं कि अरे यार ये बहुत ही पायस आदमी है, इससे मतलब कि एकदम एकदम ये मतलब सब पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, एकदम अपना मतलब कि हमेशा जाते हैं जब इनको जाना होता है, जहां भी मतलब कि इनका रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब क्या है, ये एक पायस इंसान है, एकदम मतलब अच्छे इंसान है, भले इंसान है, यानी कि पायस। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, पाइटी, पाइटी है ना, पायस पाइटी, बेसिकली ये सब रिलेटेड वर्ड्स है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बायस जब हम बात करते हैं ना इसके बारे में स्पेसिफिकली, तो वी आर स्पेसिफिकली डिनोटिंग कि कोई इंसान पायस है, उसके साथ एक और वर्ड आता है, और उसी वर्ड को हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो पायस मतलब फेथफुल ऐसा नहीं है। कोई इंसान पायस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका मतलब वो फेथफुल हो। फेथफुल होना मतलब क्या होता है, सिंपली एकदम लॉयल होना, एकदम मतलब कि मानना कि भाई हाँ मैं आप ही को मानूंगा, मतलब कि फेथफुल हूं मैं आपके अगेन, आपके लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई जो पर्सन पायस है वो फेथफुल में बिलीव करता हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। सिमिलरली अफ्रेड, पायस इंसान अफ्रेड हो नहीं हो हमें क्या पता भाई, मतलब कि कोई भी डरपोक हो सकता है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं इस चीज से। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या हो गया, मतलब जब आप किसी दूसरे की तरफ काइंडनेस रखते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप चल रहे हो, आपको कोई बेगर दिखा, तो आपको सिंपैथी हुई उसकी तरफ की, अरे यार बेचारा, इसको मतलब कि लेकिन कपड़े मिल जाने चाहिए, विंटर का समय है, वो क्या है, सिंपैथी है, आप एक सिंपैथेटिक हो वहां पे। लेकिन अगेन वो पायस से रिलेटेड नहीं है। पायस पर्सन सिंपैथेटिक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ये सब क्या है, मतलब एडजेक्टिव्स है जो कि हम एक पायस पर्सन पे ऑलरेडी लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो वर्ड चाहिए ना जो पायस को मैच करता हो। तो जो वर्ड पायस को मैच करता है वो कौन सा है, रिलीजियस है, एक धार्मिक इंसान बेसिकली। पायस में भी हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हमें कौन सा मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड कैंसिल। क्या आता है, वर्ड कैंसिल। तो जब हम बात करते हैं कैंसिल के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को अब कैंसिल कर दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, वो फंक्शन होने वाला तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, है ना, यानी कि अब वो नहीं होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। कैंसिल का इफेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज को उल्टा करना, किसी भी चीज को जो होने वाली थी उसको नेगेट कर देना, यही तो होता है कैंसिल का इफेक्ट। तो हमें भी वही चाहिए जो किसी की नेगेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम ब्रेक कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करना मतलब क्या होता है, तोड़ना किसी भी चीज को, लेकिन वो तो कैंसिल से कुछ लेना देना है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अलाउ करना, ये तो एकदम एंटोनिम ही हो गया इस चीज का, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अप्रूव करना, ये भी एंटोनिम हो गया। अप्रूव करना मतलब क्या है, सहमति देना, हम मान रहे ये चीज हो सकती है, तो ये भी हो गया। क्योंकि अप्रूव मतलब आप परमिशन दे रहे हो ना, तो ये भी तो नहीं हो सकता ना। तो बचता क्या है, एबॉलिश। एबॉलिश फॉर एग्जाम्पल लॉ ने किसी चीज को अबॉलिश कर दिया, या कोई लॉ ही अबॉलिश हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई लॉ ही अबॉलिश हो गया। तो ये क्या है बेसिकली, यानी कि अब ये इफेक्ट में नहीं रहेगा, यानी कि ये नेगेट हो गया, यही तो हो रहा है यहाँ पे। कि अब ये इफेक्ट में नहीं रहेगा। कैंसिल का मतलब भी क्या होता है, ये चीज अब नहीं होने वाली जो होने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास अबैंडन। अबैंडन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का त्याग कर देना। कोई भी चीज है आपके पास, उसने आपने उसका त्याग कर दिया, रेलिंक्विश कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा पुराने जमाने में, और अभी भी कुछ कुछ करते हैं, जो एसेटिक्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी जितनी भी मटेरियल बिलोंगिंग्स होती थी उसका त्याग कर देते थे। वो बोलते थे हम वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के अपना जा रहे संन्यास करने, हम जो है बस अपना तप में लगना चाहते हैं, यानी कि वो अबैंडन कर रहे हैं उस चीज का, किसी भी चीज का त्याग करना, उसको अबैंडन करना है। तो
यहाँ पे इनलार्ज करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इमेज है, आपने उसको ऐसे बड़ा कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया, आपने क्या कर दिया, उसको इनलार्ज कर दिया, बड़ा में देखने लगे आप उसको। चेरिश करना मतलब लगे ना, कोई भी एक प्रेशियस चीज है, आप उसको क्या करते हो, चेरिश करते हो, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान है ना, तो आप उसको चेरिश करते हो, आप उसको ध्यान रखते हो उस चीज का। कीप करना मतलब बस लेकिन ना कोई भी चीज रखना अपने पास में। तो अगेन हम कीप, चेरिश, इनलार्ज अगर ये सब चीज देखे तो इसका कुछ अबैंडन से लेना देना नहीं, उल्टा हम देखे चेरिश तो मतलब उल्टा मतलब हो गया इसका, है ना, चेरिश एंड कीप तो उल्टा हो गया अबैंडन का। हमें तो चाहिए इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम कौन सा मिल रहा है, फोरसेक। फोरसेक में क्या होता है बेसिकली, एक बोलते नहीं है कि हाउ कुड यू फोरसेक योर ड्यूटीज, अपने ड्यूटीज का ऐसे कैसे त्याग कर सकते हो यार तुम, मतलब कि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास द वर्ड जर्मिनेट। जर्मिनेट देखो एक ऐसा वर्ड है जो आपने बिल्कुल सुना होगा अगर आपने साइंस ली है ना, साइंस आपने मतलब कि एलिमेंट्री साइंस में ही पढ़ा होगा जर्मिनेट। जर्मिनेशन का प्रोसेस सब जानते हैं, राइट। जर्मिनेट में क्या होता है बेसिकली, कोई भी प्लांट होता है वो सीड से, है ना, सीड से मतलब कि बनता है, स्प्राउट करता है बेसिकली। तो सीड से अगर स्प्राउट करता है यानी कि जर्मिनेट होता है वो, तो उसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो हमें तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ही दिया हुआ है स्प्राउट, है ना, डायरेक्टली आंसर ही दिया हुआ है इसका। तो प्रोड्यूस नहीं होता, देखो प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि देखो प्रोड्यूस की बात क्या है ना, वो मशीन के कॉन्टेक्स्ट में हम ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, वो फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको भी हम प्रोड्यूस कहते हैं, इसीलिए प्रोड्यूस जो है यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है वर्ड, ठीक है। और अगर हम ब्रीड एंड डीके देखें तो ब्रीड तो मतलब कि हम हमेशा मैमल्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में, एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे हम जब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं या कोइटस के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ब्रीड को यूज करते हैं ऑल। बट जनरली या फॉर एग्जांपल हम जैसे डॉग्स के बारे में जब बात करेंगे, डॉग की ब्रीड क्या है ऑल, बट अगेन हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में वेरी लेस यूज करते हैं। और डीके तो मतलब होता है कि किसी भी चीज का रॉट अवे करना सिंपली। तो इसीलिए स्प्राउट जो है डायरेक्टली इसमें आंसर आ रहा है आपको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है आपके पास रिकपरेट। फिर क्या आता है, रिकपरेट। क्या आता है, रिकपरेट। देखो जैसे जब भी आप जख्मी हो जाते हो या आपको एकदम चोट लग जाती है या आप एकदम सिक हो जाते हो, आपको क्या करना होता है, आपको अपनी एनर्जी वापस लानी होती है, यानी कि आपको क्या करना होता है, रिकपरेट करना होता है। तो वेन एवर यू आर सिक, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिकपरेटिंग, है ना। आप बेड पे लाई करते हो, आप गर्म पानी पीते हो, आप अपना ठंडा मतलब ठंडा लेकिन टॉवल्स रखते हो, जो भी करते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स होते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, एक रिकपरेट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को आप रिकवर कर रहे हो। तो हमें भी वही चीज चाहिए जो इस चीज को डिनोट करती है। तो अगर हम यहाँ पे रीलोकेट देखें तो रीलोकेट तो बस हो गया कि आप जैसे मान लो लोकेलिटी नंबर ए में रहते थे, अब लोकेलिटी नंबर बी में रहते हो, यानी कि आपने बस एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो इसका तो कुछ लेना देना है नहीं। अगर हम रिम्बर्स देखें तो रिम्बर्स मतलब क्या होता है, रिम्बर्स मतलब सिंपली होता है कि कोई भी इंसान जो है अगर एक दूसरे इंसान को रिम्बर्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि अरे यार मैं ना कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, मेरे बदले प्लीज असाइनमेंट सबमिट कर देना, पैसे जितने भी लगेंगे मैं रिम्बर्स कर दूंगा। रिम्बर्स कर दूंगा मतलब क्या हुआ कि भाई मैं जो है मतलब कि देख लूंगा, यानी कि मेरे बदले तुमने एक्सपेंसेस किए तो इसलिए मैं जो है उसका लेकिन एश्योर करता हूँ कि भाई तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होने वाला, यानी कि जो भी आपकी तरफ से एक्सपेंसेस हुए हैं उसको मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, यानी कि मैं रिम्बर्स कर रहा हूँ वहां पे, है ना। वहां पे रिम्बर्स करना, या फॉर एग्जांपल मान लो कोई ट्रिप है और वो ट्रिप फंडेड है, तो यानी कि आपने इनिशियली अपना पैसा लगाया लेकिन वो आपको पैसा जो है वापस मिल गया, यानी कि रिम्बर्स मतलब वापस मिलना किसी चीज का, ठीक है। उसके बाद हो गया रिकवर। रिकवर तो एकदम वही बात हो गई, रिकवर करना मतलब क्या होता है, अपनी एनर्जी आप रिकवर करते हो, है ना। रिकवर करना मतलब कि आप सिक थे, आप हील कर रहे हो, यानी कि आप रिकवर कर रहे हो, है ना। तो वो तो रिकवरेट का एकदम सिनोनिम हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिहैबिलिटेट देखो सिंपल है, रिहैबिलिटेट का क्या है मतलब कि रिहैबिलिटेट में मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिमिनल है ना, कोई भी क्रिमिनल है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जेल में जाएगा या तो वो रिहैबिलिटेशन के लिए जा सकता है। जनरली जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं यानी कि जो बिलो 18 होते हैं, एज लॉन्ग एज दे हैव नॉट कमिटेड एनी हीनियस ऑफेंसेस एंड ऑल, उनको जनरली प्रेफर यही किया जाता है कि एक रिहैबिलिटेशन में भेजा जाए। सिमिलरली जो पर्सन्स एडिक्ट होते हैं लेट्स सी टू अल्कोहल या कोई भी मतलब इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, सब्सटेंस के लिए, तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। रिहैबिलिटेशन का पर्पस होता है सिंपली कि आपको इस तरह से कैपेबल बनाए जिससे कि आप एक प्रॉपर सोसाइटी में फिर से एक नॉर्मल पर्सन की तरह फंक्शन कर पाओ, है ना। रिहैबिलिटेट करना यानी कि आपको रीएडजस्ट करवाना, है ना, एक एडजस्टमेंट करना आपका। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिकपरेट के लिए, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड ऑजरी। फिर क्या आता है, ऑजरी, ठीक है। ऑजरी मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो लाइक फ्यूचर्स के रिगार्डिंग या फ्यूचर के रिगार्डिंग जो है एक प्रेडिक्शन बोलता है, एक प्रेडिक्शन करता है, ठीक है। तो ऑगरी मतलब लेकिन फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन करना, कि भविष्यवाणी करना सिंपली।
तो हमें चाहिए वही चीज़ जो भविष्यवाणी के बारे में बात कर रही है। तो फ्यूचर फ्यूचर अपने आप में थोड़ी ना भविष्यवाणी है, वो तो बस एक पार्टिकुलर टाइम को डिनोट कर रहा है कि भाई प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो वो तो नहीं हो सकता। तो ये एलिमिनेट हो गया। इंटेंशन तो बस इरादा होता है, तो इंटेंशन भी नहीं होता। किसी का इंटेंशन थोड़ी ना फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है, तो वो तो होगा नहीं। एस्ट्रोनॉमी वो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो एस्ट्रोनॉमी तो बेसिकली बस एक साइंस है, स्टडी है ना? स्पेस की, स्टार्स की, इन सब की चीज़ों की, स्टार गेजिंग की, तो वो तो इससे लेना-देना कुछ है नहीं। प्रोफेसी वही तो बात है, भविष्यवाणी करना, प्रोफेसी करना वही तो बात है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड डेलिक्टेबल। क्या आता है? डेलिक्टेबल। तो जब हम डेलिक्टेबल के बारे में बात करते हैं तो कहते नहीं कि अरे यार ये कितना डेलिक्टेबल है, ये चॉकलेट कितना अच्छा है ना? आपने बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स खाए होंगे और अभी भी मतलब जो खाते हो कि जो लगता है एकदम मज़ा आ गया यार, मतलब डेलिक्टेबल है ना? डेलिक्टेबल मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ जो एकदम अच्छी लग रही है, स्वादिष्ट लग रही है आपको, आपको मज़ा आ रहा है, एन्जॉय हो रहा है, आपके जो डोपामाइन है वो एकदम हाई रन कर रहे हैं उसकी वजह से। तो हम यहाँ पे अगर वर्ड्स को देखें तो हमें भी वैसे ही चाहिए जो इस उस तरह के प्लेजर को डिनोट करती हो, है ना? यानी कि जो बेसिकली कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नोबल तो बेसिकली बस हमें उस ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो कि हाईली रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी होता है, जिसकी काफ़ी हाई पोजीशन होती है, उनको हम नोबल बोलते हैं। तो वो तो कुछ लेना-देना है नहीं। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। फिर है एन्जॉयबल। देखो ऑफ कोर्स अच्छा आप खाते हो ऐसी चीज़ें तो आपको एन्जॉयबल होता है वो आपके लिए। लेकिन हम उसको थोड़ी ना ढूँढ रहे हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या है। हम तो वर्ड को ही इटसेल्फ ढूँढ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें तो चाहिए भाई डेलिक्टेबल कोई चीज़ है। हमें ये थोड़ी ना चाहिए डेलिक्टेबल की वज़ह से क्या लगता है। वो तो डेलिक्टेबल की वज़ह से लगता है ना एन्जॉयबल, तो वो थोड़ी ना होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डिलीशियस देखें तो डिलीशियस क्या है? वो चीज़ अच्छी लग रही है ना, डिलीशियस है यानी कि वो डेलिक्टेबल है। कोई आप चॉकलेट खा रहे हो, आपको क्या लग रही है? डेलिक्टेबल लग रही है यानी कि आपको डिलीशियस लग रही है। तो डिलीशियस तो यहाँ पे एकदम इसका सिनोनिम बैठ रहा है। समटस अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो उसका मतलब सिंपली है कि कोई भी पर्सन जो एकदम स्प्लेंडिड लगता है, मतलब देखने से ही लगता है यार ये तो काफ़ी रिच है, एक्सपेंसिव लुकिंग क्लोथ्स है इसके, यानी कि क्या ये समटस है, ठीक है? तो समटस इसका इंटर रिलेटेड ही नहीं है इससे तो बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक। तो जब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो हमें अगेन थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। डाई इलेक्ट्रिक यानी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा, तभी तो डाइलेक्ट्रिक लिखा है ना? तो डाइलेक्ट्रिक सिंपली मीन्स कि भाई जब कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड है, आपको पता है कि वुड जो है एक तरह से इंसुलेटर होता है ना? वुड क्या है? इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं करती। तो सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक भी वही चीज़ है कि जब किसी भी चीज़ के थ्रू कोई चीज़ ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, तो हम उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जिससे नहीं हो पाती ट्रांसमिट, हम उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शंस, तो डिस्ट्रक्टिव क्या है? डिस्ट्रक्टिव अगेन मतलब कि कोई भी चीज़ जो एकदम आपको तबाह कर सकती है, आपका बुरा कर सकती है। तो उसका तो कुछ लेना-देना है नहीं डाइलेक्ट्रिक से। उल्टा वो हो भी नहीं सकता क्योंकि अगर कोई एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं हो रही तो डिस्ट्रक्टिव कैसे होगी पहली बात। कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गुमेंट हो गया। कोई भी चीज़ अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ को बिल्ड अप करती है तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव है ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते नहीं आपको कि हमें बताओ क्या सजेशंस चाहिए हमारे लिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो हमें। तो आए दिन हम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करते रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ को मतलब कि इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्ट से आ रहा है ये वर्ड, है ना? कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? भाई किसी भी चीज़ को बनाना यानी कि कंस्ट्रक्टिव, वो बना रही है उस चीज़ को। ये भी इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। इंस्ट्रक्टिव तो सिंपली वही हो गया कि भाई जैसे मान लो कोई भी रूल्स लिखे हुए हैं स्कूल में आप रूल्स पढ़ते होंगे, है ना? वो क्या है? इंस्ट्रक्टिव है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, उसका भी कुछ लेना-देना नहीं है इस चीज़ से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास पैल्ट्री, ठीक है? वर्ड पैल्ट्री। पोल्ट्री मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो एकदम तुच्छ है, मतलब कि आप मतलब इसके बारे में बात ही कर रहे हो, दीज़ आर सच पाल्ट्री मैटर्स, डू नॉट लाइक कंसर्न मी विद दिस। यानी कि वो ऐसा पर्सन बेसिकली ईगोटिस्ट जो होते हैं स्पेसिफिकली वो ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करते हैं पैल्ट्री के बारे में। वो बोलते हैं कि लाइक दीज़ आर सच पाल्ट्री मैटर्स, लाइक दीज़ आर नॉट वर्थ माय टाइम। देखिए पोल्ट्री मतलब लेकिन एक ऐसा मैटर है जो कि बहुत ही मतलब ट्रिवियल है, यानी कि वो मतलब सीरियस कंसर्न नहीं है। तो हमें भी एक ऐसा ही वर्ड चाहिए जो इतना मतलब कि डिनोट करता हो कि भाई कोई चीज़ इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे स्लोवेनली देखें तो स्लोवेनली मतलब कि देखो जैसे हमने अभी पढ़ा ना समटस, तो समटस बेसिकली क्या होता है? एक पर्सन जो कि स्प्लेंडेड होता है, अच्छा दिखता है, एक्सपेंसिव लुकिंग उसके होते हैं चीज़ें। तो स्लोवेनली एकदम उसका उल्टा ही है, यानी कि जो भी पर्सन एकदम मेसी दिखता है, डर्टी दिखता है, पुअर दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लोवेनली बेसिकली, है ना? स्लोवेनली बोलते हैं उसको हम। तो स्लोवेनली तो इससे कुछ लेना देना है नहीं भाई, कोई पर्सन अगर एकदम बुरा दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई वो नेसेसरली मतलब इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा उस चीज़ की वजह से। सिमिलरली एवरेज, वो तो एवरेज है, तो वो तो अपने आप में मतलब कि ट्रिवियल नहीं हो सकता, वो तो बस एवरेज है ना? एवरेज है वो तो।
सिमिलरली अनफेयर, कोई चीज अगर अनफेयर है तो क्या उसका कुछ लेना देना है मतलब कि पोल्ट्री से? नहीं लेना देना। अनफेयर तो मतलब बस वही चीज हो गई कि ये चीज फेयर नहीं है, ये चीज जस्ट नहीं है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके फ्रेंड को मतलब कि मिल रहे हैं 100 मार्क्स, आपको मिल रहे 99 मार्क्स, दोनों ने सेम आंसर लिखा, आपको लगता है ये अनफेयर है? इनसिग्निफिकेंट, यही तो है ट्रिवियल का मतलब कि सिनोनिम, कि कोई चीज इतनी इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट ही नहीं है, इसीलिए तो वर्ड यूज किया गया इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट है, दीज आर पॉल्ट्री मैटर्स। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। So that's all for today. We hope that you were able to understand whatever was discussed in this video. If you have any doubts, that you can always write to us in the YouTube comments or like anywhere. आपको सारी लिंक्स जो है हमारे रिगार्डिंग टेलीग्राम्स के रिगार्डिंग या वेबसाइट्स के रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Now forms have been closed and all, but of course enrollment is open, so you can go to our websites and you can directly have the option to enroll. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो ऑफ कोर्स आप हमें मतलब कि फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी प्रोवाइडेड है. बस आपको जाना है www.legitpep.in and you will find the course details. Thank you.